इमरान खान साहब की साइफर के हवाले से ऑडियो लीक, ये एक्सपेक्टेड था, ये आना था। और बुनियादी तौर पर मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह से ये साबित किया जा सके कि साइफर लीक जेन्युइन इशू नहीं है। हालात और वाकयात, सबूत, शवाहिद वो साबित करते हैं कि ये साइफर लीक जेन्युइन इशू था। मैं इनमें गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता। मैं तो इतना जानता हूं कि इमरान खान साहब के सामने ये साइफर था तो उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, और उसका सबूत में अपना ट्वीट है जो मैंने इमरान खान साहब से शेयर किया था। ये 27 मार्च आ चुकी थी, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद, लेकिन 28 मार्च 2022 को ये टेबल हुई थी और 7 दिनों के अंदर अंदर जो है उस पर वोटिंग होनी थी, और 3 अप्रैल तक आपने सारा ये देख लिया। तो मैंने क्या दिया था, सुनिएगा ध्यान से। 27 मार्च 6:42 पे ट्वीट किया था, इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तहरीक अदम एतमाद अभी कौमी असेंबली में पेश नहीं हुई, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा, इसलिए कौमी असेंबली तहलील हो सकती है, वगरना कल तहरीक अदम एतमाद कानून के खिलाफ और उसमें सुकम है, स्पीकर रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर दे और असेंबली तहलील। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ ये मैं सामने रख देता हूं, डेट भी देख लीजिएगा साथ, और आप यहां से समझ सकते हैं। तो ये अब इमरान खान साहब के जो मुंह से अल्फाज निकले हैं वो गलत नहीं है। कॉलम लिखे अंसार अब्बासी, आप आ जाएं, हारून रशीद ने जो बातें की, फिर जिस तरह के लोगों का उनसे मिलना है, तो ये इमरान खान का जो एक बयानिया है साइफर वाला, उसको मजीद स्ट्रांग करता है। तो क्रेडिबिलिटी अब जितनी, ये एक्चुअली ये नाउ इट इज एन इशू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, और इसमें मैं क्या कुछ कर रहा हूं वो आने वाले दिनों में आपको मैं बताऊंगा। बहरहाल इमरान खान इसमें भी सुरखरू होकर